बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शीर खोरमा। छोटी ईद हो और घर में शीर खोरमा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। तो शीर खोरमा की बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें ना तो हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ना ही खोया ऐड करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत ही क्रीमी मिलेगा आपको। नए सीखने वालों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी। तो चलें आज की इस छोटी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे पैन में 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें 2 से 3 अदद इलायची के दाने ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इसमें आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नारियल, अखरोट और बादाम ऐड किए हैं बारीक बारीक काट के। इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसमें हल्का सा क्रंचीपन आ जाए। साथ ही साथ इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश क्योंकि मैंने धो के ऐड की है, इसलिए इसमें थोड़ा सा धुआं उठा है इसमें डालते ही। किशमिश के साथ ही इसमें 1 कप सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयाँ क्योंकि ऑलरेडी भुनी हुई हैं ये, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोस्ट होने में। ये मैंने 1 कप लिया है, आप चाय का या दूसरा कोई भी कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। बस 1 से 2 मिनट ही इसे भूनेंगे और इसके साथ ही इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है और ये उबला हुआ दूध है। अगर आप कच्चा दूध भी ऐड करते हैं तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और उसका टेस्ट भी आम दूध की निस्बत थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप खुला दूध लेते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। बस कोशिश करें कि थोड़ा सा गाढ़ा दूध इसमें ऐड करें, ताकि क्रीमी टेक्सचर मिले। तो इसमें हमने चीनी ऐड नहीं करनी है। तो शीर खोरमे के अलावा अगर आप घर पे रसमलाई बनाना चाहते हैं ईद पे, या लबे शीरी वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चीनी की बजाय इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। कंडेंस्ड मिल्क क्योंकि ये घर का बना हुआ है, इसलिए इस पर आपको हल्की सी मलाई नज़र आ रही होगी। कंडेंस्ड मिल्क आपने घर में कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अब इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सेवइयाँ ऑलरेडी हमारी भून चुकी हैं, दूध ऑलरेडी हमारा उबला हुआ था, मेवे भी इसमें हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसमें हमने सिर्फ 2 से 3 उबाल आने देना है, उसके बाद हमारा शीर खोरमा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, शीर खोरमा को कुछ लोग गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में इसे ठंडा खाना पसंद किया जाता है, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी कंडीशन में रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं, तो आपने इसे 3 से 4 उबाल आने के बाद भी हल्का सा पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैंने बच्चों को इसे टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा हमें इसमें थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है। तो कंडेंस मिल्क मेरे पास मज़ीद नहीं था, मैंने इसमें 3 चम्मच मज़ीद चीनी के ऐड किए हैं। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना ही पसंद करते हैं, तो आपने आधा कप ही इसमें कंडेंस मिल्क का ऐड करना है। घर में बच्चे क्योंकि थोड़ा सा तेज़ मीठा खाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मीठा कम लगा इसमें। यहाँ पे मैंने 2 पिंच के हिसाब से ज़ाफ़रान ऐड किया है। ज़ाफ़रान ऐड करने के लिए अगर इसे 1 चम्मच पानी में थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया जाए, तो उसका कलर भी निकल आता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे ज़हन से बिल्कुल स्किप हो चुका था कि मैंने इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करना है, इसलिए मैंने इसे पानी में नहीं भिगोया है, डायरेक्ट ही ऐड किया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीर खोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है, और ये क्रीमी टेक्सचर कंडेंस्ड मिल्क की वजह से है। कंडेंस्ड मिल्क क्योंकि दूध में पक के रेडी होता है, तो चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है कंडेंस्ड मिल्क में। जिस चीज़ में भी आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करते हैं, उसका टेस्ट ही एक अलग आता है। तो इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। कंडेंस्ड मिल्क जस्ट 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि कंडेंस्ड मिल्क तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये रेसिपी कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।